Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 12, that is safety measure, road safety. Okay children, in road safety we have done so far, explanation is done, explanation of the chapter I have already done, and I have given you various do's and don'ts of related to road safety, what we should do and what we should not do, that I have explained to you in the previous videos. So as I have told you in the previous video that I will be discussing with you फर्स्ट एड. थोड़ा सा मैं आपको फ़र्स्ट एड के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड. आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड चिल्ड्रन, आपको मैंने मीनिंग समझाया था पिछले वीडियो में. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प दैट इज़ गिवन टू some injured patient, some person who met with an accident, or some person who is in serious condition. तो जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है वो उसको कहते हैं फर्स्ट एड. एंड फर्स्ट एड इज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज़ लाइफ सेविंग एड. मतलब कई ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे फर्स्ट एड की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाया जा चुका है. तो अभी आज के जो ये टॉपिक है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एम्स ऑफ फर्स्ट एड. मतलब क्यों फर्स्ट एड दिया जाता है. ठीक है, एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्यों. पहला तो हमने वो सब डिस्कस कर लिया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल मूविंग ऑन द रोड, वाइल ट्रैवलिंग थ्रू ऑन लैंड, वाइल ट्रैवलिंग और यूजिंग लैंड ट्रांसपोर्ट. हमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसके बावजूद इसके इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या फर्स्ट एड, हम क्यों फर्स्ट एड दें, उसका रीज़न क्या है. मतलब एम ऑफ फर्स्ट एड, क्यों फर्स्ट एड देना चाहिए. इसका रीज़न है, पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है टू सेव लाइफ. ठीक है, किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है. तो मेन एम होता है फर्स्ट एड का किसी की लाइफ को बचाना, किसी की ज़िंदगी को बचाना. ठीक है, दूसरा एम होता है टू प्रोटेक्ट द casualty from getting worse. मतलब मान लो किसी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंडीशन और ज़्यादा न ख़राब हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. मतलब अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कंडीशन तो वैसे ही ख़राब रहता है. एक्सीडेंट मतलब एक मेजर चीज़, और वो और ज़्यादा उसकी हालत ना ख़राब हो जाए और ज़्यादा उसका बदतर ना हो जाए, कंडीशन वर्स ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी फ़र्स्ट एड देना ज़रूरी होता है. ठीक है, देन वी हैव थर्ड रीज़न इज़ टू रिड्यूस पेन. जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसको जो भी कैजुअलिटी हुई होती है, वो पर्सन बहुत पेन में होता है. मे बी वो बता ना पा रहा हो क्योंकि बेहोश, अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं या होश में भी रहते हैं तो इतना पेन होता है कि टॉलरेट नहीं होता है. तो फर्स्ट एड, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें फ़र्स्ट एड देने से थोड़ा सा पेन को कम किया जा सकता है. टू रिड्यूस पेन मतलब उस पर्सन की जिसका जो कैजुअलिटी है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका पेन कम करने के लिए भी फ़र्स्ट एड दिया जाता है. ये मेन एम होता है फ़र्स्ट एड देने का. ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है सम गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड. क्या क्या रूल्स हैं उसके, कैसे देना चाहिए,
ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, इसको हम टॉपिक का नाम देंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। चिल्ड्रन, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, भले आप किसी को फर्स्ट एड नहीं दे पाओगे अगर आप बहुत छोटे हो, लेकिन आप बता सकते हो किसी ग्रोन अप को, किसी एल्डर को, किसी एडल्ट को आप बता सकते हो कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको मालूम रहेगा, अगर आपको पता रहेगा, तो आप अपने घर में बड़ों को बता सकोगे, या अगर आप कभी ऐसा कोई सिचुएशन देखोगे तो आप कम से कम बता सकोगे बड़ों को, ताकि वो ये फ़र्स्ट एड दे सके, ताकि वो ये हेल्प कर सके। हो सकता है बड़ों को ना पता हो, लेकिन आपको अगर पता है तो आप बता तो सकते हो कि अंकल आप ऐसा कीजिए या आंटी आप ऐसा कीजिए, किसी और को आप गाइड कर सकते हो। ये मालूम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला तो है कि हमें रीच दी प्लेस, या जो भी साइट बोल सकते हैं, ऑफ एक्सीडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। सपोज़ जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे नहीं है, उसके रिलेटिव्स नहीं है, पर्सन नहीं है, समहाउ किसी ने मैसेज किया, किसी ने बताया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ जल्द से जल्द पहुँचा जाए। अगर हमारी नॉलेज में है कि उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है तो हमें जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग गलती करते हैं, अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ अगर वो होश में है, अगर वो सेंस में है, तो लोग क्या करते हैं ना, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। अरे कैसे चोट लगी, कहाँ लगी, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, अरे कैसे हो गया, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। ये सोचना चाहिए कि पहले हम उसकी हेल्प करें। क्वेश्चंस तो बाद में भी पूछे जा सकते हैं ना, कि कैसे हुआ, कैसे लगी, किसने मारा, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब क्वेश्चंस उस वक्त पूछने का टाइम नहीं होता है। सो डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। देन और आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन, आई शुड से नॉट क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त सारे क्वेश्चन अननेसेसरी ही हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछिए जो बहुत ज़रूरी है। कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ आपको कैसा फील हो रहा है, किधर दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन इज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पता करने की कोशिश कीजिए कि वो इंजरी हुई कैसे, किसी व्हीकल से हुई है, किसी एनिमल बाइट से हुई है, किस तरह, मतलब अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट या दिया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ और रीज़न हो उसको इंजरी का। तो ऑफ कोर्स जिसका एक्सीडेंट है उससे मत पूछिए, अगर आसपास कोई है उससे पूछने की कोशिश कीजिए। फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी, ये इसलिए पूछा जाएगा ताकि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली फिर दिया जा सके, इसलिए फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब सबसे पहले जो काम करना है उसी को सबसे पहले कीजिए, ठीक है, और जल्दी कीजिए, क्विकली। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड दैट टू क्विकली, ठीक है, क्वाइटली, हल्ला नहीं मचाना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब सबसे पहले जो करना है वही करना है, जल्दी करना है, और पर हल्ला मचा के नहीं करना है, क्वाइटली करना है, मतलब पैनिक नहीं क्रिएट करना, हाय राम चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, जो इंजर्ड पर्सन है वो तो वैसे ही इंजर्ड है, वो और ज़्यादा डर जाएगा, उसका वो साइकोलॉजिकली और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो हल्ला नहीं मचाना है, जो भी आपको हेल्प करना है
आराम से करना है, बिना पैनिक मचाए, बिना आतंक मचाए, बिना जो कैजुअल पर्सन, जो जिसकी कैजुअलिटी हुई है या जो पर्सन जो इंजर्ड है उसको और परेशान नहीं करना है, ठीक है। इसलिए काम जल्दी करना है और क्वाइटली करना है, विदाउट पैनिक, जिसको बोलते हैं ना, विदाउट पैनिक। किसी को डराना नहीं है कि अब तुम्हारा क्या होगा, हाय राम तुम्हारा तो हाथ कट जाएगा, तुम्हारा तो पैर कट जाएगा, इस तरह की बातें नहीं बोलनी है। कितनी चोट लग गई, कैसे बचोगे, इस तरह के कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है, कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। और एक पॉइंट है, सबसे पहले स्टॉप एनी ब्लीडिंग। किसी भी तरह का अगर खून बह रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग मतलब खून बहना, तो सबसे उसको रोकना ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खून बहना, अगर किसी केस में अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो सबसे ज़रूरी है खून को रोकना, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, खून ज़्यादा बह जाता है, तो पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इसलिए अगर इंजर्ड पर्सन का खून बह रहा है तो सबसे पहला ये कोशिश करना है कि उसका खून बंद करने का उपाय, कॉटन लगा के, कपड़ा लगा के, क्लीन, ऑफ कोर्स क्लीन चीज़ें, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, और उस वुंड के पास जहाँ खून बह रहा है उसको रोकने का सबसे पहला उपाय करना। फर्स्ट एड में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट है कि उसकी ब्लीडिंग को रोकने का उपाय करना है, ठीक है। ये पॉइंट अगर हो गए तो चलो आगे बढ़ते हैं। If you want to note down, you can note down. चलिए नेक्स्ट। Then what we have to do, few more things that we should see, and next point is give artificial breathing. Give artificial breathing if breathing has stopped, every second count. If breathing has stopped, गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इफ़ ब्रीदिंग है स्टॉप। मान लो किसी की सांस रुक रही है, एक्सीडेंट ऐसा मेजर हुआ है कि उसकी सांस ही रुक रही है, नब्ज़ थम रही है, बोलते हैं ना, सांस रुक रही है, धीमी हो गई है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना चाहिए। अब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देते हैं, अभी तो कोरोना टाइम में हम लोग बोलते हैं ना मेंटेन डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम एक जनरल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे दिया था, माउथ टू माउथ, अपने मुंह से इंजर्ड पर्सन के मुंह में उसको हवा देना होता है, उसको एयर देना होता है, उसके लंग्स में एयर देना होता है, और उसका जो चेस्ट होता है उसको पंप करना होता है। मतलब क्योंकि लंग्स में ही हवा जाएगी तो चेस्ट को पहले पंप करना पड़ता है और फिर मुंह से उसके मुंह में एयर देना होता है ताकि उसके लंग्स तक ऑक्सीजन जाए। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। ये कब करना होता है, जब पेशेंट की सांस रुक रही है, आपको लग रहा है कि अरे उसकी सांस रुक रही है, तब करना है। मतलब इस समय ना, जैसे बोलते हैं ना एवरी सेकेंड काउंट, एक वर्ड बोला जाता है, मतलब एक एक पल कीमती होता है। जब एक्सीडेंट का केस होता है, स्पेशली जब मेजर एक्सीडेंट है जिसमें कि पेशेंट की सांस रुकने लगी है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ऐसा समय होता है कि हर एक समय, एक एक पल जिसको बोलते हैं, एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस वक्त जितना पॉसिबल हो जान बचाने के लिए जो हेल्प करना वो करना चाहिए, जब तक कि उस पर्सन को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल जाती। एम्बुलेंस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही है उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऑन द वे, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते उस पर्सन को लेकर, तब तक आप क्या क्या कर सकते हैं, वो जो टाइम होता है फ्रॉम एक्सीडेंट साइट टू हॉस्पिटल,
एक्सीडेंट वाली जगह से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उसका एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर सांस रुक रही है तो जब तक कि ऑक्सीजन नहीं मिल जाता, ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं मिल जाती पर्सन को, पेशेंट को, तब तक आर्टिफिशियल उसको ब्रीदिंग देते रहें। जब ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा उसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, लेकिन तब तक क्या करना है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है, क्योंकि हर एक पल बहुत कीमती होता है। अच्छा, डू नॉट, एक और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ये भी बहुत चीज़ है। अब हमने बताया कि मतलब फ़र्स्ट एड देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे फर्स्ट एड एक ही साथ देना शुरू कर दो। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, मतलब बहुत सारे प्रयास नहीं करने हैं। जो उस वक्त उस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही करें। सारा फर्स्ट एड एक ही जगह नहीं अप्लाई कर देना है, जो उस पेशेंट के लिए उस वक्त ज़रूरी है उसी को करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, ठीक है। सो डू मिनिमम दैट इज़ एसेंशियल टू सेव लाइफ। Do minimum that is essential to save life। मतलब जान बचाने के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही करिए, ठीक है। जान बचाने के लिए जितना ज़रूरत है बस उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। Do minimum that is essential to save life। जान बचाने के लिए जितना करना है बस उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, ठीक है। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स मतलब मेन एम जो होता है फर्स्ट एड का वो यही होता है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसका कंडीशन वर्स ना हो जाए, मतलब और ख़राब ना हो जाए, बस इसी चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। उसके बाद फाइनली जब उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने लगेगी तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वही कीजिए जो ज़रूरी है ताकि पेशेंट का कंडीशन और ख़राब ना हो जाए, बस। तो फर्स्ट एड का यही मोटो होता है, किसी की जान बचाने की उतनी कोशिश करना, कंडीशन को ख़राब ना होने देना। ये नहीं कि जितना फर्स्ट एड पता है सब उसके अप्लाई करो कि उसका हालत और ख़राब हो जाए, नो। जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है, बस वही करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट एड, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल इंजरी होती है और वो ऊपर से पता नहीं चलती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसके कपड़े ढीले कर दीजिए। अगर पानी की ज़रूरत है तो उसको पानी दीजिए, इन केस ज़रूरत है तो। जो ज़रूरत है बस उतना ही, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, और इस चैप्टर के अब हमको करना है एक्सरसाइज, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।